हेलो बच्चों। आज हम देख रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। और इस टॉपिक में हमें दो आवेशों के निकाय के कारण स्थिर ऊर्जा का मान निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे तीन आवेशों के कारण निकाय की स्थिति ऊर्जा का मान। और ये लेक्चर में हम जो एक तरीके से आवेशों को लेके आएंगे, एक तरीके से आवेशों को निकाय बनाएंगे, तो जो हम कार्य करेंगे वो कार्य वहां पर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा आवेशों के निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य है वो ही एक तरीके से स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं दो आवेशों का निकाय जब हम बनाते हैं तब स्थिति ऊर्जा का सूत्र कैसे मिलता है हमें। तो देखिए हमारा टॉपिक है दो आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा। तो आपके आवेश कितने हैं? दो आवेश है, ठीक है। दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। या आप इसको एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो आवेशों का जब हम निकाय बनाएंगे तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या आएगा, वो हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो देखो अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम एक आवेश को लेके आ रहे हैं और उसको मान लो ए बिंदु पर रख दिया। मान लो अनंत से मान लो कोई आवेश को आप लेके आए और उसको ए बिंदु पर रख दिया और उस आवेश का मान कितना, मान लो Q1 है। तो यहाँ पे जो हमें कार्य करना पड़ता है शुरुआत में, वो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य शून्य इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है। पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो हमें आवेश को लाने में किया गया कार्य का मान हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले से आवेश उपस्थित होता तो उसके कारण कोई विभव होता और विभव का मान निकालते तो हमारा कार्य आता, लेकिन यहाँ पे किया गया कार्य शून्य आएगा। यानी आप अगर कोई मान लो एक तरीके से निकाय है, उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो आप पहले कण को आप उठा के अनंत से बिंदु ए तक लेके आओगे तो आपके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो यह समीकरण हमारी होगी 1। अब देखो, अब हम इससे एक दूरी ले रहे हैं बिंदु की, वो दूरी क्या है, R12, ठीक है। और उस बिंदु का नाम हमने दे दिया बी बिंदु, ठीक है। यानी Q1 आवेश से R12 दूरी पर एक बिंदु बी ले लिया। इस बिंदु पर हम विभव का मान निकालते हैं, तो बी बिंदु पर विभव का मान बताओ क्या आएगा, के Q1 बट्टा में R12 आएगा। ये विभव का मान आ गया समीकरण 2 से। अब देखो, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम अब एक आवेश को जब इसके इस यहाँ से हम यहाँ तक लेके आएंगे, मान लो यहाँ पर लेके आएंगे और उस आवेश का मान है मान लो Q2, तब ये भी मान लो प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमें इस प्लस के विरुद्ध इस आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा, तब हमारा कार्य का मान कुछ ना कुछ आएगा। और वो कार्य क्या होगा, देखो विभव के सूत्र से देखो कार्य क्या होता है, विभव का सूत्र क्या आता है, V बराबर W बटा Q। ये सूत्र हमें हमेशा काम आएगा और हमें निकालना है किया गया कार्य। तो देखो आप आवेश को लेके आ रहे हो, ठीक है, और विभव वहां पर उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप आवेश को लेके आ रहे हो उस बिंदु पर विभव के मान से उसको गुणा कर दो तो किया गया कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप कार्य करोगे दूसरे प्रकार का होगा, ठीक है। पहला कार्य तो हमारा 0 हो गया क्योंकि पहले से कोई उपस्थित आवेश था नहीं, तो हमें कार्य 0 होगा। यानी एक तरीके से देखो कार्य 0 इस प्रकार से भी हो सकता है कि क्योंकि अगर आप इस बिंदु पहले आवेश को लेके आए तो वहां पे कोई पहले से उपस्थित इसके आसपास कोई आवेश था नहीं, तो इस बिंदु पर विभव भी नहीं था, विभव नहीं था तो एक तरीके से विभव शून्य था, तो आवेश भी क्या शून्य हो गया। लेकिन अब आप दूसरे आवेश को लेके आ रहे हो तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव आ रहा है, वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो अब इस आवेश को आप लेके आओगे तो हमारा कार्य का मान निकलेगा। तो वो कार्य क्या हो जाएगा, कौन से आवेश को लेके आ रहे हो, Q2 आवेश को लेके आ रहे हो और किस बिंदु पर लेके आ रहे हो, बी बिंदु पर लेके आ रहे हो, तो विभव भी किस बिंदु का आएगा, बी बिंदु का आएगा। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं समीकरण 2 व 3 से। तो यहाँ पे मान रखो, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q2 और यहाँ पे आपके K Q1 R12। अगर इसको व्यवस्थित करें तो किया गया कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R12। ये आ गई समीकरण नंबर 4। तो पहला कार्य और दूसरा कार्य जोड़ दो तो हमारा कुल कार्य आ जाएगा और वो कुल कार्य ही इस दो आवेशों के निकाय को बनाने में स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से किया गया कुल कार्य। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 4 से किया गया कुल कार्य क्या होगा, W बराबर, ठीक है, नेट का मतलब कुल कार्य
W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 का मान 0 है और W2 का मान क्या है, K Q1 Q2 R12। तो ये जो कुल कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। दो आवेशों के निकाय के कारण जो स्थिति ऊर्जा सूत्र आएगा वो इसके बराबर होगा। अगर हम अंतिम स्थिति ऊर्जा सूत्र लिखे तो वो होगा U बराबर K Q1 Q2 R12। ये हमारा सूत्र है दो आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा। या ऐसे बोले कि अगर हम दो आवेशों के निकाय को एक तरीके से बनाते हैं तब हमें स्थिति ऊर्जा का जो एक तरीके तब हम जो कार्य करते हैं वो ये कार्य होगा और वो स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्लास है, उस क्लास में एक बच्चे को हम लेके आए घर से, ठीक है, तो ठीक रख दिया, उस बच्चे को बैठा दिया, फिर दूसरे बच्चों को लेके आए तो हमें वहाँ पे कुल कार्य करना पड़ा। तो वो बच्चों की जो वहाँ पे स्थिति है, वो जो बैठे हैं उनकी स्थिति में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ी सी चीज और देखते हैं कि मान लो अगर ये प्लस है और ये प्लस जो हमने शुरुआती मान में रखा था तो क्या करना पड़ेगा, इसके विरोध में हमें इस आवेश को लेके आना पड़ता है, ठीक है। यानी ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस पहले से बैठा है और दूसरा प्लस को लेके आ रहे हो तो विरोध में आवेश को लेके आना पड़ेगा, तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम बाह्य कार्य करेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, वो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा रूप में संचित हो जाएगा और स्थिति ऊर्जा का सूत्र भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसलिए आपने यहाँ पे प्लस प्लस ले लिया तो स्थिति ऊर्जा सूत्र भी क्या आ गया, धनात्मक आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम देखो एक तरीके से अगर ये दोनों आवेश आप पहले आवेश को लेके आए, दूसरे आवेश को लेके आए, यहाँ पे आके रख दिया, ठीक है। अब जैसे आप इसको छोड़ोगे ना, देखो वापस देखो, आप पहले आवेश को लेके आए, दूसरे आवेश को लेके आए, आपने कार्य किया, वो कार्य इन दोनों आवेशों के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। उसका सूत्र कितना है, K Q1 Q2 बटा R12, ठीक है। अब देखो स्थिति ऊर्जा हमें दिखेगी नहीं, जैसे आप इनको छोड़ोगे, मुक्त करोगे तो ये गति करते हुए दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर ऊर्जा आई कहाँ से, या एक तरीके से बोले स्थिति ऊर्जा है वो दिखती तो है नहीं, ठीक है, उसको हम खाली समझ सकते हैं। हमने इनको लाके कार्य किया, यहाँ पे व्यवस्थित किया और वो का किया गया कार्य इनके अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। फिर इसको जैसे ही मुक्त किया तो वो स्थिति ऊर्जा इनकी गति ऊर्जा में बदल गई, तो ये आवेश दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया होती है इसके अंदर। तो ये हो गया। और अगर आप मान लो ये आवेश धनात्मक और ये आवेश ऋणात्मक है तो एक तरीके से स्थिति ऊर्जा क्या होगी, निकाय की ऋणात्मक होगी, क्योंकि एक मान माइनस हो जाएगा तो उस सूत्र में भी मान क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तब स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और समान प्रकृति के आवेश होंगे तब स्थिति ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक होगी, और किया हुआ कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी हम कार्य करेंगे तो धनात्मक, निकाय कार्य करेगा तब ऋणात्मक, और हम कार्य करेंगे तो स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और निकाय कार्य करेगा तब स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक हो चुका। इन 4-5 स्टेप में हमने टॉपिक कर लिया। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं, 3 या 3 से अधिक आवेश और निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। प्रक्रिया यही है, यहाँ तक तो हमें यही पहुंचना है, ठीक है, यहाँ तक तो हमें यही प्रक्रिया करनी है। और बस तीसरा और हमें एक बिंदु चाहिए, वो बिंदु आते ही हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि हम एक आवेश को लेके आए, एक आवेश को लेके आए, ए बिंदु पर ला के रख दिया, ठीक है, एक बिंदु पर ला के रख दिया, ये Q1 आवेश है, ए बिंदु पर ला के रख दिया। अब हम क्या करें, दूसरा बिंदु ढूंढ रहे हैं इसके चारों तरफ। तो मान लो ये दूसरा बिंदु हो गया बी बिंदु, ठीक है, ये दूसरा बिंदु बी बिंदु हो गया। इस पर इसके कारण पहले विभव निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमने पहला वाला कार्य किया है ना, देखो अब आपको एक तरीके से याद हो जाएगा कि पहले आवेश को आप लेके आए तो वहां पे जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, W1 शून्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है कि इस आवेश के कारण R12 दूरी पर बिंदु बी पर जो विभव है वो निकालना है। तो बिंदु बी पर विभव देखो कैसे निकलेगा, आप ऐसे कह सकते हो कि बिंदु बी पर विभव, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा कि Q1 R12, ये दूरी आप क्या ले लोगे, R12, ठीक है। यानी एक तरीके से बिंदु आवेश के कारण R12 दूरी पर एक बिंदु बी है, उस पर विभव का मान क्या होता है, K Q1 बटा R12। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब आप आवेश को लेके आए, यहाँ पे लाके रख दिया, और वो आवेश क्या था, मान लो Q2 था, तब जो हम कार्य करेंगे वो कार्य कितना आएगा, वो आएगा W2 आएगा कार्य, ठीक है। और जो अभी सूत्र हमने देखा था विभव का, V बराबर क्या आता है, W बटा Q, तो हमें निकालना है कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव इंटू आवेश बोल दो, ठीक है। तो देखो विभव का मान कितना हो जाएगा, K Q1 और R12, और आवेश आप कौन सा लेके आ रहे हैं, Q2 आवेश लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, Q2 रख दोगे, तो कुल आपका मान कितना आ गया, K Q1 Q2 R12। ये आ गई समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, एक तीसरा बिंदु लेते हैं, वो हो गया C, और
इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी मान लो क्या होगी, r13 दूरी होगी, ठीक है। और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, r23 दूरी होगी। अब देखो इस पर हमें आवेश तो लाना है, क्योंकि हमें 3 आवेशों का निकाय की स्थिति ऊर्जा देखनी है। तो आप पहले क्या निकालोगे, पहले सी बिंदु पर कुल विभव निकालो इसके कारण, और इसके कारण बिंदु सी पर कुल विभव का मान निकालो। तो हम कहेंगे बिंदु सी पर कुल विभव, बिंदु सी पर कुल विभव क्या आएगा, वो आप बोल दो Vc आ जाएगा, ठीक है। अब Vc आ जाएगा तो पहले मान लो कि Q1 आवेश के कारण विभव, देखो Q1 आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव क्या आएगा, के Q1, देखो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है बच्चों, के Q बट्टा R। तो ये बिंदु आवेश है, इससे R1 दूरी पर एक बिंदु सी है, इस पर हमें विभव का मान निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, के Q1 बट्टा R13, ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखो, अब इसी के कारण इस पर विभव निकालना, तो वो विभव भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के Q2, बिंदु आवेश Q2 है, उससे R23 दूरी पर हमें विभव निकालना, तो क्या हो जाएगा R23। तो ये आ गया कुल विभव बिंदु सी पर इन दोनों आवेशों के कारण। तो ये आपके मान लो समीकरण नंबर आ गई 4। अब आप आवेश को लेके आओ, अब आप आवेश को लेके आओगे तो ये आवेश आपने ला के यहाँ पे रख दिया, तो आपने जो कार्य किया वो कार्य क्या होगा, वो कार्य होगा W3, वो W3 कार्य होगा। और आप आवेश कौन सा लेके आए, Q3 लेके आए, इस सूत्र से आप आवेश इंटू विभव कर दो, और इस बिंदु विभव का मान कितना है, Vc है, ठीक है। तो Q3 इंटू Vc कर दो, Vc का मान आप समीकरण 4 से नीचे रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये Q3 के Q1 बट्टा में R13 प्लस के Q2 बट्टा में R23, ठीक है। अब इनको अंदर गुणा करते हैं, W3 का मान क्या रहा है, देखो W3 का मान आ रहा है के Q1 Q3 R13 और के Q2 Q3 R23, ये समीकरण आ गई हमारी 5। तो हमारे कुल कार्य आ चुके हैं W1 और W2 और W3। तो इन सभी कार्यों को जोड़ दो तो किया गया कार्य कुल कार्य आ जाएगा, और वो किया गया कार्य ही इन 3 आवेशों को बनाने में जो है एक तरीके से जो कुल कार्य करें उसका माना जाएगा, और वो किया गया कार्य ही इन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, ये आप लिख सकते हो। तो अब देखो हम समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 से किया गया कुल कार्य का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ये कॉपी में आराम से नोट कर सकते हो। तो देखो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से किया गया कुल कार्य, और कुल कार्य ही तीनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, या स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कुल स्थिति ऊर्जा ये आ गई। आप क्या करोगे, W1 करोगे, W2 करोगे, W3 करोगे, यानी तीनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा किया गया कुल कार्य के बराबर होती है, ठीक है। अब U बराबर क्या कर दो, W1 का मान 0, ठीक है। W2 का मान देखो Q1 Q2 R12, और W3 का मान देखो क्या है, के Q1 Q3, ठीक है, R13 के Q2 Q3 R23, ठीक है। तो इस जीरो को हटाओ तो कुल स्थिति ऊर्जा का मान आ गया U बराबर के Q1 Q2 R12 प्लस के Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। तो 3 आवेशों के निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा का मान ये आ गया, जो कि कार्य के बराबर है। ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों, ये हमें सूत्र याद रखने हैं। जो हमने पहला सूत्र निकाला 2 आवेशों निकाय के कारण, वो सूत्र ये सूत्र याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे ना सीधे हमें सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। आप सूत्र बना भी सकते, देखो सीधा देखो के तो समय कॉमन है, के Q1 Q2 R12, ठीक है। ये आप एक तरीके से दूरी क्या होगी R12, के Q1 Q2 R12, ठीक है। दूसरा के Q1 Q3 R13 और के Q2 Q3 R23। तो ये आप आसानी से बना सकते हो। अब देखो हम सीधा चौथा 4 आवेशों को निकाल लेते हैं, उनकी स्थिति ऊर्जा देखते हैं, और फिर एक जनरल सूत्र बताएंगे जिससे आप कितने भी आवेश हो उनके कारण स्थिति ऊर्जा का मान निकाल सकते हो, ठीक है। ये आप नोट कर लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब मान लो 4 आवेशों को निकाय है, तब स्थिति ऊर्जा का मान निकालेंगे, और पद कितने आएंगे। देखो 2 आवेशों को निकाय था तब हमारे पास एक पद आया था, 3 आवेशों को निकाय था तब हमारे पास पद कितने आए थे, 3 आए थे, और जब 4 आवेशों को निकाय है तब हमारे पास पद आएंगे 6। तो उसका सूत्र है
n-1 बट्टा में 2। अगर 2 आवेश निकाय है तो यहाँ पे देखो 2 रखो और 2 माइनस 1 1, 2 बटा 2 यानी 1 पद आ गया। 3 आवेश निकाय है तो यहाँ पे 3 रखोगे और 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 हो गया, 3 पद आ गए। अब देखो 4 आवेश निकाय है तो यहाँ पे 4 रखो, 4 माइनस 1 बट्टा में 2 यानी 4 इंटू 3 बट्टा 2, इसको 2 से काटो यानी 6 पद आएंगे। ठीक है, तो देखो हम इसका सीधा सूत्र लिख रहे हैं। एक आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश यहाँ पे रख देंगे, तीसरा आवेश, चौथा आवेश, ये स्थिति बन जाएगी हमारी। देखो आपको परीक्षा में 3 आवेशों के निकाय का अनिश्चित ऊर्जा पूछे हैं। ठीक है, चौथा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको मान लो कहीं न्यूमेरिकल दे दे तो उस स्थिति में आप सीधा सूत्र यूज कर सकते हो। तो ये हो गया और ये हो गया ना, ABCD। यहाँ पे आप Q1 आवेश रख रहे हो, Q2 आवेश रख रहे हो, Q3 आवेश रख रहे हो, Q4 आवेश रख रहे हो, और ये दूरी R12, R23, R34, R14, और ये दूरी हमारी आएगी R13, और ये दूरी आ जाएगी R24। अब देखो सीधे सीधे बनाएंगे। कुल स्थिति ऊर्जा पहला क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R12, इसका इसके कारण एक हो गया, फिर इसका इसके कारण पद आएगा हमारा K Q1 Q3 R13। ठीक है, फिर इसका इसके कारण पद आएगा K Q1 Q4। ठीक है, K Q1 Q4 R14। ठीक है, अब देखो 3 पद बन गए। अब देखो इसका पद बच गया और इसका पद बच गया, तो वो क्या आ जाएगा, K Q2 Q3 R23। ठीक है, और K Q2 Q4 R24, और अंतिम पद बच गया इसका इसके साथ। तो देखो सभी हमारे पद पूरे हो जाएंगे, K Q3 Q4 R34। तो ये 6 पद बन रहे हैं 4 आवेशों निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र है वो ये बन रहा है। ठीक है, अब हम एक जनरल सूत्र बना रहे हैं जिसकी सहायता से हम कितने भी आवेश दे दो उसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो वो जनरल सूत्र है हमारा, इधर देखिए ये मिटोर है। ठीक है, तो जनरल सूत्र हमारा है कुल स्थिति ऊर्जा का, आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 समेशन मान लो J बराबर 1 से N और K बराबर 1 से N। ठीक है, 1/4πε0 यानी K का मान हो गया। ठीक है, और Q Q Q Q यहाँ पे आपके लिखोगे QJ और QK और RJK। तो ये हमारा बच्चों है जनरल सूत्र, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कितने भी आपको आवेश दे दो उनकी कुल स्थिति ऊर्जा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप जैसे मान लो कि 1 से 3 तक ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो 1 से 3 पर 1 से 3 तक ले रहा हूँ, तो कितने पद बनेंगे, कितने पद बनेंगे यहाँ पे, एक तो बन जाएगा 1 2 वाला। ठीक है, फिर बन जाएगा मान लो दूसरा पद 2 3 वाला, तीसरा पद बन जाएगा 3 2 वाला, और चौथा पद बन जाएगा आपका इस तरीके से 3 1 वाला। ठीक है, और 1 3 वाला। तो यहाँ पे 2 पद बार बार आ रहे हैं। ठीक है, और एक बन जाएगा 2 1 वाला। देखो तो ये पद समान है, और ये पद समान है, ये पद ये समान है, तो इसको हम डबल करके लिखे ना, तो ये 2 वाला जो आप कॉमन लोगे वो कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का मान लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो चुका बच्चों, और इस टॉपिक में हमने आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, आपको 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा तक ही पूछते हैं एनसीईआरटी में, और बाकी जो चीज़ें थी 4 आवेशों वाली वो हम एक तरीके से कहीं न्यूमेरिकल आ जाए तब वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में और वहाँ पे देखेंगे कुछ और आगे के टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।